राधे राधे जी, कैसे हो आप। आज मैं लेकर के आई हूँ आपके लिए एक और नई कहानी, तेरे होने का एहसास। शहर की भागदौड़ से दूर एक छोटा सा कस्बा था, गुलमोहर। वहाँ की गलियाँ, हवाएं और लोगों की मुस्कान में एक अलग ही सुकून था। इसी कस्बे में रहती थी सानवी, एक सीधी सादी किताबों से प्यार करने वाली लड़की, जिसे सपनों में भी कहानियाँ ही दिखाई देती थीं। एक दिन कस्बे की लाइब्रेरी में एक नया चेहरा दिखा। आरब शहर से आया था, एक फोटोग्राफर था और गुलमोहर की खूबसूरती को कैमरे में कैद करने आया था। पहली बार जब सानवी ने उसे देखा तो वो किताबों की दुनिया से निकलकर हकीकत की दुनिया में कुछ देर के लिए खो गई। आरब की नज़र भी उस पर पड़ी। किताबों में खोई लड़की एक शांत मुस्कान के साथ। वो पहली नज़र का जादू वही हुआ। सानवी और आरब की मुलाकातें बढ़ने लगीं, कभी चाय की दुकान पर, कभी लाइब्रेरी में। दोनों की बातें किताबों से शुरू होती और ज़िंदगी के फ़लसफ़ों तक पहुंच जाती। आरब को सानवी की सादगी भा गई और सानवी को आरब की तस्वीरों में छुपी उसकी सोच। एक शाम गुलमोहर के पुराने बाग में बैठकर आरब ने सानवी से पूछा, कभी सोचा है जिंदगी एक फ़ोटो जैसी होती है, एक पल में सब कुछ बदल जाता है। सानवी मुस्कुराई, हाँ, लेकिन हर फोटो के पीछे एक कहानी होती है और शायद हम किसी कहानी के किरदार बन रहे हैं। आरब का प्रोजेक्ट पूरा हो गया था, उसे शहर लौटना था। जाते जाते उसने सानवी से कहा, अगर हमारी कहानी में सच में कोई जादू है तो हम फिर मिलेंगे। सानवी कुछ नहीं बोली, बस एक किताब उसके हाथ में थमा दी, तेरे होने का एहसास। उसमें उसकी अपनी लिखी हुई कुछ कविताएं थीं। आरब के लिए वो चला गया और गुलमोहर फिर से सुनसान लगने लगा। 2 साल बीत गए। शानवी अब एक लेखिका बन चुकी थी। उसकी किताबें लोगों के दिल छूने लगी थीं। एक दिन गुलमोहर में एक किताब के विमोचन कार्यक्रम का आयोजन हुआ। जैसे ही मंच पर सानवी आई, भीड़ में एक जाना पहचाना चेहरा मुस्कुरा रहा था, आरब। उसके हाथ में वही किताब थी, तेरे होने का एहसास। मंच से उतरते ही सानवी की आंखों में आंसू थे। आरव ने कहा, कहानी अधूरी थी, अब चलो उसे पूरा करते हैं। गुलमोहर की हवाओं में फिर से एक नई कहानी गूंजने लगी। 2 दिल, 2 जज्बात और एक मुकम्मल एहसास। सानवी और आरव की कहानी अब हर किसी की जुबान पर थी। तो दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं ऐसी ही एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।